लेकिन जो फ्लड से इफेक्टिव होते हैं जो लोग जिनकी रिहाइशों में या जहाँ उनके गाँव देहात में पानी आ जाता है, तो नॉर्मली हमने उसके लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए होते हैं, स्कूल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, डेजिग्नेटेड होती हैं। कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं भी आते। तो जो नहीं आते वो फिर नॉर्मली उनके पास सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन होते हैं, अपने घर होते हैं उन्होंने। और नॉर्मली यहाँ पे इस इलाके में क्योंकि पानी हर साल ही तकरीबन आता है, तो इनकी रूटीन प्रैक्टिस है, तो वो अपने घरों में मूव कर जाते हैं। अगर आप इस इलाके में कह रही हैं कि वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिनको जो शायद शेल्टरलेस बैठे हुए हैं, तो एक तो हमारी रिक्वेस्ट मैं अपनी टीम ही भेज देता हूँ। रिक्वेस्ट यही होती है कि हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं स्कूल, तो वहाँ चले जाएँ, वहाँ पे उनको हर किस्म के शेल्टर मिलेगा, खाना ही मिलेगा, पका हुआ भी, और राशन भी मिल जाता है। तो बाकी हर चीज़ हम देते हैं वहाँ पर उनको। और हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइफ स्टॉक जानवरों के लिए भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। तो गर्ज ये कि जहाँ जहाँ पे ये पानी आता है या लोग अफेक्ट होते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है गवर्नमेंट के नीचे। नहीं देखिए, फ्लड 2010 है मुजफ्फरगढ़ को हिट किया था। अब वो एक रिवराइन फ्लड था। जो इस साल जो अभी तक जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, जो फ्लड्स आए हैं, वो बेसिकली पंजाब में हिल टॉरेंट्स है, और वो डीजी खान राजनपुर साइड पर ज़्यादा आए हैं। हमें जो दो दरिया हिट करते हैं, एक के पास कभी होके ही आप चिनाब में, और दूसरा जो है इंडस है। तो इंडस पे इस वक्त तो यानी है, वहाँ पे ऑन एंड ऑफ कभी मीडियम कभी लो कभी हाई इस तरह का फ्लड चल रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो पिछले इलाके हैं जो कि चश्मा या सवात या उससे पीछे जो उसके नीचे नौशहरा इलाके हैं या तरबेला डैम के कैचमेंट एरियाज है, उनमें जो बारिश होती है वो हमें इफेक्ट करती है। तो मोरलेस ये जो आजकल की जो जो सैलाब की कंडीशन है वो बलूचिस्तान में, दैन पंजाब में डीजी खां राजनपुर है, दैन डाउन स्ट्रीम सिंध में यहाँ पानी पास करता है, तो ये वो इलाके हैं। मुजफ्फरगढ़ में ऐसा अभी तक फ्लड नहीं आया जिसको हम कह लें कि कोई हमारे कोई बांध टूटे हों या शहरी आबादी में या किसी गांव देहात में प्रॉपर्ली पानी आया हो। कुछ जो आबादियाँ बस्तियाँ जो आप जिनका कुछ आपको लोग बताते रहते हैं, वो हैं जो कि बेड के अंदर बस्तियाँ बना के लोग डेरे बना के बैठे हुए हैं। वो लामहला अंडर वाटर आना ही होता है क्योंकि वो रिवर बेड के अंदर बैठे हुए हैं। उनको भी हमने टाइमली इवैक्यूएट कर दिया वहाँ पर, और उनके जानवर भी निकाले, लोग निकाल दिए। पक्के घर मैडम बेड में नहीं होते, बेड में नॉर्मली कच्चे घर ही हुए हैं जो देखे जा रहे हैं। जो पक्के घर होते हैं वो ज़ाहिर अपनी प्रॉपर जो उनकी मलकियत की रखवात उससे बनाते हैं। अलबत्ता जो आप दूसरी बात करिए कितने घर हैं वहाँ पे, कितने, ये तो इसके लिए तो एक प्रॉपर सर्वे होगा कि फ्लड के बाद जब हम उसका पानी उतरेगा तो फिर उसमें फिर हम सैटेलाइट इमेजरी भी लेते हैं। हमारे रेवेन्यू स्टाफ भी जाता है, अर्बन यूनिट को भी एक हमारा इदारा वो भी आएगा, और शायद आर्मी भी आ जाए इस चीज़ के लिए। तो मिलजुल के हम सारे जो है ना एक सर्वे करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कितना रकबा जो था वो ज़ेरे आब आया, कितनी फसलों का नुकसान हुआ। फिर अकॉर्डिंगली घर भी देख लिए जाते हैं किन के घर पार्शली डैमेज हुए हैं, कितने घर फुली डैमेज हुए हैं। ठीक है, जहाँ मैडम पॉसिबल है हम तो हेल्थ टीमों अंदर भी भेजते हैं, क्रॉस भी करवाते हैं। अलीपुर आपने विजिट किया, अलीपुर में आप सोचें हमारी मेडिकल टीमें, वेटनरी टीमें क्रॉस द रिवर भी जाती हैं, क्रॉस करके जाती हैं। जो है जहाँ पानी वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पे कुछ टिपिकल इश्यूज होते ही हैं, जिसमें आपने स्किन का खुद जिक्र किया, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, तो ये इश्यूज आते हैं। हेल्थ कैंप्स बहरहाल ड्राई लैंड पे अवेलेबल हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, BHUs हर जगह पे गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो मौजूद होता है। बाज़ औक़ात आपको जो लोग मिलते हैं वो शायद उनको क्योंकि वो थोड़ा से शॉक में ट्रॉमा में होते हैं, कंप्लेन ज़्यादा कर रहे थे। अदरवाइज गवर्नमेंट की हर चीज़ मौजूद है। प्लस यू हैव टू कीप इन माइंड द फैक्ट कि जी यहाँ पे प्रॉपर ऐसे फ्लड आया नहीं है अभी तक, इट्स जस्ट कि रिवराइन एरिया के अंदर पानी फ्लो कर रहा है। तो जो आबादियाँ बड़ी हैं या शहर हैं या देहात हैं हमारे, वो हिट नहीं हुए हैं। बारिशें जब ज़्यादा होती हैं तो हमें तो इनफैक्ट मेट डिपार्टमेंट जो है वो शुरू में बताया था कि इतनी बारिशें भी एक्सपेक्टेड है। अभी हम बैठे हुए एक रेन स्पेल चल रहा है, तो वो ऑलरेडी इसमें वार्निंग आ जाती है, उसके मुताबिक हम अपना बंदोबस्त देख लेते हैं। फिर हम कंटिन्यूसली रिवर फ्लोज को वॉच करते रहते हैं, क्योंकि इंडस रिवर में ना सिर्फ कि ये रिवराइन वाटर आता है बल्कि हिल टॉरेंट्स भी आते हैं डीजी खान से। तो डीजी खान में कितनी बारिश होती है उसको भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन डेवलप होती रहती है, डिफरेंट वेरिएट करती रहती है। बाज़ का पानी ज़्यादा भी होता है, अभी ही पिछले दिनों तक हमारे 6, साढ़े 6, 7 लाख तक क्यूसेक का पानी भी गया है। आजकल थोड़ा डाउन है क्योंकि अपस्ट्रीम बारिशें कम है। अभी फिर एक वार्निंग आई हुई है कि जी मे बी इन द नेक्स्ट 3-4 डेज वी माइट बी फेसिंग अनदर सिचुएशन जिसमें पानी ज़्यादा आ जाए। तो इट कीप्स वेयरिंग, ये सीज़न है, बारिशें जहाँ ज़्यादा होती हैं कम होती हैं, किस दरिया का कैचमेंट एरिया उसके मुताबिक उसको अफेक्ट किया। सर इस वक्त कितने आपके कैंप हैं सैलाब मुतासरीन के जिसमें औरतें, बच्चे और बड़े रहते हैं? मैडम हमारे पास नोटिफाइड 33 हैं, लेकिन अगर आप कहें कि रिलीफ में लोग आए हुए तो किसमें भी नहीं आए अभी तक। क्योंकि ऐसा फ्लड है नहीं, और जो लोग हैं वो अपने कच्चे इलाकों में बैठे तो वो उठ के अपने घर में चले गए हैं। ऐसा कोई फ्लड सिचुएशन